Dear students, today we shall going to discuss on exercise number 6.3, question number 1, 2 and 3 of similar triangles. Page number 143 and 144. The question number 1 is state which pairs of triangles in figure 6.34 are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. तो पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है दो ट्रायंगल्स हमें दी हुई हैं। इसका नाम है ABC और दूसरी का नाम है PQR। एंगल ए है 60 डिग्री, एंगल बी है 80 डिग्री और एंगल सी है 40 डिग्री। इसी तरह यहाँ पर एंगल पी है 60 डिग्री, एंगल क्यू है 80 डिग्री एंड एंगल और है 40 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, angle A is equal to angle P, each 60 डिग्री, ये दोनों बराबर है। एंगल B is equal to angle Q, angle B is equal to angle Q, each is 80 डिग्री। angle C is equal to angle R, each 40 डिग्री। Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by AAA similarity. AAA similarity. तो इस तरह से आप दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा पार्ट आप खुद करेंगे और इन जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें यूज होगी ए सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी और एस सिमिलरिटी होगी यूज इन तीनों में। लिहाजा आपको ये समझ आ गया होगा कि इस जैसे कि इसमें हमें यूज हुई ए सिमिलरिटी। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर, इसी तरह से आप इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो खुद करेंगे। अब हम ये वेरी इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमें फिगर दी हुई है, फिगर हमें वहीं से दी हुई है। ये दो लाइन्स हैं, इनके बीच में हम ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं O पर। इसका यहाँ पर A है, यहाँ पर B, इसका नाम है C है और D है। ये एंगल जो है ये 70 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है ये 125 डिग्री है। इन फिगर, ये क्वेश्चन हमें ये बताता है इन फिगर 6.35 एंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA गिवन है। गिवन ट्रायंगल ODC is similar to triangle OBA। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है
अगर हमें ट्रायंगल वहीं से सिमिलर दी हुई हो, ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, दैट मीन्स एंगल ओ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ओ, ये और ये एंगल आपस में बराबर है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये एंगल ओ बी ए है, ओ बी ए है, एंगल ओ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि ये वहीं से सिमिलर है, और साइड्स इनके प्रोपोर्शन ओ डी जो है, ओ डी डिवाइडेड बाय ओ ए इज इक्वल टू डी सी डिवाइडेड बाय बी ए इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाय ओ बी, इस तरह से ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो अब और दिया हुआ है एंड एंगल CDO is equal to 70 degree, CDO is equal to 70 degree, comma एंगल BOC ये एंगल BOC is equal to 125 degree. To prove, we shall prove that find angle DOC ये एंगल हमने निकालना है, कॉमा एंगल DCO ये एंगल भी हमने निकालना है, एंड एंगल OAB ये भी हमने देखना है कि ये इसका मेजर क्या है। प्रूफ में लिखूंगा, प्रूफ मैं लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स, एंगल BOC प्लस एंगल COD एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे लिखूंगा मैं ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये होते हैं बच्चों, टू एडजेसेंट एंगल्स, अगर हमारे पास AOB और ये रे है OC रे है, two adjacent angles are said to be linear pair of angles if their non-common arms OA or OPA forms a straight line. That means their sum is 180. इनका sum जो होता है वो 180 होता है। यहाँ पर BO is a line, OC stands, BOD is a line segment, and line segment OC stands on it. Therefore, angle BOC plus DOC is equal to 180 degree. ये linear pair of angles है, इनका sum होता है 180 degree. Implies BOC हमें given है, ये 125 degree है, plus angle DOC is equal to 180 degree. Implies angle DOC is equal to 180 degree minus 125 degree. ये ट्रांसपोजिंग करने पर प्लस माइनस बनता है, माइनस प्लस इनटू डिवाइड होता है, डिवाइड इनटू में चेंज होता है। Implies DOC is equal to 180, 10 minus 5 हो गया 5, 7 minus 2 5, that is equal to 55 degree. DOC ये एंगल हमें निकल गया, ये वाला DOC
अब मैं जाऊंगा इस ट्रायंगल पर। नाउ इन ट्रायंगल COD या ODC एंगल DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल CDO। ये जो सेंटर वाला वर्टेक्स होता है ये एंगल होता है DOC। इस ट्रायंगल में DOC ये एंगल O है ट्रायंगल ODC में ये एंगल O है। इसी तरह इसी ट्रायंगल में ये एंगल C ये है, बीच वाला वर्टेक्स दिया ये है इस ट्रायंगल में, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने 9th में ये थ्योरम पढ़ी है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ये हम जानते हैं। मैं लिखूंगा आगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एक बार फिर, नाउ इन ट्रायंगल ODC एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल एम्प्लॉइज एंगल DOC हमें यहाँ पर ये निकल गया 55 डिग्री प्लस DCO हमें पता नहीं है, एंगल DCO ये हमने प्रूव करना है, प्लस एंगल CDO हमें मालूम है वो 70 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम इसको आगे ले जाएंगे। एम्प्लॉइज 55 प्लस 70 डिग्री, 55 डिग्री प्लस 70 डिग्री हो गया 5 7 और 5 12, 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दो को मैंने ऐड किया। एम्प्लॉइज एंगल DCO इज इक्वल टू 180, ये LHS की तरफ है, इसको मैं RHS की तरफ ले जाऊंगा, ये प्लस है माइनस बनेगा। इस तरह से एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 10 माइनस 5 हो गया 5, 7 माइनस 2 हो गया 5, 55 डिग्री। ये भी हमें 55 डिग्री निकल गया DC हो। अब हमने दो प्रूव कर लिए। अब हमने तीसरा प्रूव करना है एंगल OAB। हम लिखेंगे सिनस ट्रायंगल ODC, सिनस ट्रायंगल ODC is similar to triangle OBA। ये गिवन है, therefore ये हमें गिवन है ये स्टेटमेंट, ट्रायंगल ODC is similar to triangle OBA, therefore एंगल DCO is equal to एंगल OAB, यानी कि एंगल C जो है एंगल A के बराबर है। ये जब ये मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको समझाया था, एंगल O के बराबर है, DB के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है इन दो ट्रायंगल्स में, और एंगल से एंगल A के बराबर है, C और A इज इक्वल टू एंगल OAB। एम्प्लॉइज DCO हमें 55 डिग्री निकला, इज इक्वल टू एंगल OAB।
तो इस तरह से हमें हेनिस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये एंगल भी हमने निकाला। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 9 तक मैंने यूज किया लीनियर पेयर एंगल्स। यहाँ पर पहले इन दो एंगल्स पर मैंने इन दो को लिखा कि ये 180 के बराबर है, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, हमें ये एंगल निकल गया। फिर इन तीन को मैंने ऐड किया इस ट्रायंगल में और यूज की मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। हम ये जानते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वहां पर हमें DCO निकल गया, DCO ये एंगल निकल गया ये। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं, सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं एंगल DCO इज सिमिलर टू ट्रायंगल OAB। इसी तरह DODC इज इक्वल टू OBA, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो इस तरह से हमें ये रिजल्ट आ गया OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपने थ्योरम्स जो मैंने आपको सिखाई हैं, तो मेरे जितने भी ये लेक्चर हैं ये YouTube पे मौजूद हैं, आप किसी भी वक्त इनको देख सकते हैं, बार बार भी देख सकते हैं, जहां पर आपको मुश्किल लगे। मैं बार बार रिपीट करता हूं सिखाने में, पढ़ाने में, लिहाजा आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। यहां पर लफ्ज आया पहले ट्रेपेजियम, ये आपको पता ही है ये कोऑर्डिनेटर क्या होती है, किस तरह की कोऑर्डिनेटर होती है। मैं लिखूंगा फिर एक बार, ए कोऑर्डिनेटर in which one pair of opposite sides is parallel, इसमें 4 साइड्स होते हैं और एक पेयर हम पैरेलल ले लेते हैं। ये मैंने ट्रेपेजियम बनाई ABCD, यहां पर ये दो साइड्स पैरेलल रखे मैंने, AB इज पैरेलल DC। गिवन मैं लिखूंगा, गिवन a trapezium ABCD, a trapezium ABCD in which AB parallel DC and diagonals AC and BD, and diagonals AC and BD intersect each other at point O। ये गिवन है, ये आप खुद भी लिख सकते थे। ये BD डायगोनल है और ये AC डायगोनल है, ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं O पर। तो प्रूव, हमने प्रूव करना है बच्चों, OA डिवाइडेड बाय OC is equal to OA divided by OC is equal to OB divided by OD, OA divided by OC is equal to OB divided by
ओ डी। प्रूफ मैं लिखूंगा यहाँ पर, प्रूफ। पहले हम टारगेट बनाएंगे ओ ए को। जब ओ ए जो है तो हमने ट्रायंगल उठानी है ए ओ बी, क्योंकि दूसरा साइड ओ बी है, लिहाजा ई ट्रायंगल हमने उठानी है। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ सी और ओ डी, ओ सी और ओ डी जो है ये सी ओ डी के साइड से मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, COD, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इस ट्रायंगल का एंगल 1 जो है वो इस ट्रायंगल के एंगल 2 के बराबर है। आगे से लिखूंगा मैं इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब ये है, जब बच्चों दो लाइन्स पैरेलल होती है और ट्रांसवर्सल इनको काटता हो तो वहां पर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। इसी तरह से इसका लिखूंगा मैं एंगल 2 और ये एंगल 3 है और इसका नाम रखूंगा एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल 3 है। इसको भी लिखूंगा मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। इसको लिखूंगा मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमने 9th में पढ़े हैं ये थ्योरम्स। ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उस वक्त वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमें ये दो ट्रायंगल्स देयरफॉर सिमिलर हो गई। ट्रायंगल AOB is similar to triangle COD by AAA similarity। AAA similarity दो भी काफी हैं, दो ही एंगल्स हम अगर लेते वो भी काफी हैं। वो हमें कॉरोलरी है। if two angles of one triangle are equal to the two angles of the another triangle, then the two triangles are similar। अब यहाँ पर ये OA है, ये हमने प्रूव करना है, ये OB है। thus जब ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर एंगल 1 का अपोजिट साइड है OB डिवाइडेड बाय एंगल 2 का अपोजिट साइड है यहाँ पर OD इज इक्वल टू एंगल 3 का जो अपोजिट साइड है वो है OA, या पहले मैं इन्हीं दो का एंगल 3 का अपोजिट साइड लूंगा। एंगल 3 का अपोजिट साइड है OA डिवाइडेड बाय एंगल 4 का जो अपोजिट साइड है वो OC है, इज इक्वल टू, और एंगल 1 का अपोजिट साइड जो है वो OB है, एंड एंगल 2 का जो अपोजिट साइड है वो OD है। इस तरह से हमें ये OA डिवाइड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइड बाय OD हमें प्रूव हो गया। हेंस प्रूव। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा।
मैंने दो ट्रायंगल्स ली और इनमें ये कंडीशन निकली मुझे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये इनका ट्रांसवर्सल बन गया। जैसे यहाँ पर ये इसका नाम है DC, इसका नाम है AB और ये ट्रांसफर बन AC ट्रांसवर्सल बन गया, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब ये लाइन पैरेलल होती है और उनको एक ट्रांसवर्सल काटता हो। ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन ये है, लाइन और लाइन सेगमेंट हम कह सकते हैं लाइन which intersects two lines या two parallel lines in distinct points, और इस तरह से ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर की मैंने बाय ए सिमिलर की, जो कि मैंने इससे पहले आपको ये थ्योरम क्लियर की है कि ये हमें क्या बताती है। जब लाइन्स बच्चों सिमिलर हों, when two triangles are similar then their corresponding sides are proportional। अब यहाँ पर corresponding sides देखने में आम बच्चों को मुश्किल हो जाते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम कैसे यहाँ पर मतलब हासिल करेंगे या कैसे हम यहाँ से चुन लेंगे, चूज कर लेंगे। आप ऐसे कर लेना है जैसे ये दो एंगल्स आपस में बराबर है, एंगल 3 का अपोजिट साइड यहाँ पर OA है, मैंने OA लिया और डिवाइड ये एंगल करना है, एंगल 4 का अपोजिट साइड OC है, मैंने डिवाइड कर लिया OC इज इक्वल टू, फिर एंगल 1 का अपोजिट साइड है इस ट्रायंगल में OB मैंने ले लिया और एंगल 2 का जो अपोजिट साइड है वो OD है, OD ले लिया। अब तीसरे की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, नहीं तो हम ये भी ले लेते, ये हमें जरूरत नहीं है, तो हमें कंडीशन आ गई अपनी, तो हमने लिखा है प्रूव्ड। थैंक यू फॉर टुडे।